नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट से संबंधित जो SST की यूनिट है 4th है, उसमें जो पॉलिटिकल से संबंधित ये यूनिट है, इसका फर्स्ट पार्ट संविधान से संबंधित हमने पूरा कर लिया है। आज हम इससे संबंधित पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 6 से लेकर 10th क्लास तक SST की बुक चलती है, उनसे ये सारे प्रश्न संकलित किए गए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। आज है पार्ट 2 और आज ये यूनिट 4th कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक जिस कक्षा से इसमें जो टॉपिक हैं संविधान से संबंधित वो लिए गए हैं। तो इसमें कक्षा 6 में पाठ 12 और 13 का संकलन है, कक्षा 7 में पाठ 9 का संकलन है, कक्षा 8 में पाठ 10 का संकलन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो सरकार को कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। पहला है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जागरूकता व जवाबदेही, ये भी सही है। तीसरा है लोक कल्याण, ये भी सही है। जो नहीं है वो है विवादों की रोकथाम, ये विवादों की रोकथाम नहीं बल्कि उसका समाधान करता है। तो रोकथाम ना होकर समाधान होता तब ये सही होता। नेक्स्ट है बाल अधिकार पर भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई, कब? सबसे पहले देखते हैं 1989 को। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकार अधिवेशन पर चर्चा की गई, यह अधिवेशन बुलाया गया। फिर 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने इसको सहमति प्रदान की, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। 2005 को क्या हुआ? 2005 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बना था। 2000 को बाल श्रम निषेध कानून अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार से संबंधित गलत कथन कौन सा है? बाल अधिकार में 4 प्रकार के अधिकार आते हैं। सबसे पहला है जीने का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विकास का अधिकार, ये भी सही है। तीसरा संरक्षण का अधिकार, ये भी सही है। चौथा जो है वो एकाकीपन का अधिकार है, यही अधिकार गलत है। एकाकीपन का अधिकार ना होकर ये भागीदारी का अधिकार है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को उनकी आयु व परिपक्वता के अनुसार घर के कार्यों में भागीदार बनाना चाहिए। नेक्स्ट है बाल यौन हिंसा रोकने के लिए लैंगिक संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? सबसे पहले देखते हैं 1994 में क्या लागू किया गया। 1994 में कन्या भ्रूण हत्या जांच रोकने के लिए PC एंड PNDT कानून बनाया गया था। 2006 में क्या किया गया था? 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें अशिक्षा के कारण बाल विवाह ज़्यादा होते थे। 2012 जो है वही क्या है, बाल यौन हिंसा से संबंधित है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। और 2000 में क्या किया गया? बाल श्रम अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम के तहत कितनी आयु के नीचे के बच्चों को श्रम कराना अपराध माना गया है?
कि बाल श्रम अधिनियम जो 2000 में बना था उसमें किस आयु वर्ग से नीचे के बालक से काम कराना अपराध की श्रेणी में आएगा? तो ये है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम करवाना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाल संरक्षण समिति का गठन कितने स्तर पर किया गया? तो राजस्थान में जो बाल संरक्षण समिति है उसका गठन त्रिस्तरीय है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? सभी जिलों में जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई बनाई गई है। फिर प्रत्येक ब्लॉक के लिए ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति बनाई गई है। फिर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बनाई गई है। तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय बाल संरक्षण समिति बनाई गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 2009 को। 2012 जो है वो पोस्को के गठन से संबंधित है। पोस्को का गठन हुआ था 2012 में। 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्रमुख घटक नहीं है। तो लोकतंत्र के कौन कौन से घटक हैं? राजनीतिक घटक है, सामाजिक घटक है, आर्थिक घटक है। जो नहीं है वो है धार्मिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में जो सुविधाएं या अवसर हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी दें, यही क्या है? यही सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय को प्रभावित करने वाला कारण नहीं है। कि कौन सा कारण नहीं है जो सामाजिक न्याय को प्रभावित करता है? वो है आर्थिक समानता। यही कारण है। आर्थिक समानता ना होकर आर्थिक विषमता होता तब ये राइट ऑप्शन हो जाता। अवसरों की समानता है, प्रयासों की सफलता है, सामाजिक असमानता है, ये इसको प्रभावित करने वाले कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित धारणा होती है। कि जो बातें सुनी सुनाई होती हैं उस पर जो धारणा आधारित होती है उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये कौन से अधिकार हैं? ये संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में होता है। तो इसका आंसर है राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा है? तो लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है गेटेल ने कहा है। बर्क ने कहा है कि लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा बर्क ने माना है। लावेल ने माना है कि लावेल ने कहा है कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। और ब्राइस ने कहा है कि जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसमें व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और वह कर्तव्य प्रिय बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का गुण नहीं है। पहला है
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण इस क्वेश्चन में किया गया है। तो इनमें पहला है नैतिक व सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, यह बिल्कुल सही है। क्रांति से सुरक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सार्वजनिक हित में कमी, ये सार्वजनिक हित में कमी नहीं बल्कि वृद्धि करता है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कला साहित्य संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल ने लोकतंत्र को क्या माना है। तो मिल ने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र जो है वो देशभक्ति की भावना को बढ़ाने वाला है, ये मिल ने कहा है। लज्जाशील धारणा विकसित करने वाला बताया है बर्क ने। व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करने वाला बताया है लावेल ने। और जब व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसमें व्यक्तित्व का विकास होता है, ये कहा है ब्राइस ने। नेक्स्ट है लोकतंत्र का प्रमुख दोष नहीं है, इसमें लोकतंत्र के दोषों के बारे में चर्चा की गई है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, ये इसका दोष है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण, ये भी इसका दोष है। विश्व शांति का समर्थक, ये इसका दोष नहीं है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, ये भी इसका दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति नहीं है, इनमें से कौन सी परिस्थिति नहीं है। पहला है स्वस्थ व सुरक्षित दलीय व्यवस्था, ये इसकी परिस्थिति है। शिक्षित व जागरूक जनता, ये भी सही है। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, ये भी सही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वशासन, ये गलत है। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण ना होकर केंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण होता तब ये राइट होता। सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन ऐसे होता तब ये राइट होता। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश में लागू है। तो ब्रिटेन और अमेरिका, इन दोनों देशों में ही संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और जो स्विट्जरलैंड है उसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रणालियां अपनाई गई हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।